नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चों, क्विक रिवीजन 2024 की इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज रिवीजन करते हुए प्रश्न उत्तरों के माध्यम से पाठ के सभी आवश्यक बिंदुओं पर निगाह डाल रहे हैं जो आपकी परीक्षा में एमसीक्यूज और विस्तृत प्रश्नों के लिए भी आवश्यक हैं। हमारा आज का वीडियो कक्षा 10वीं कोर्स ए की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत मंगलेश डबराल जी द्वारा रचित पद्य पाठ संगतकार पर आधारित है। तो आइए प्रारंभ करते हैं कविता के सार से। कविता संगतकार सम्मान से वंचित सहायकों के महत्व को प्रतिपादित करती है। मुख्य गायकों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर उनके स्वर को गति प्रदान करने वाले सहायक कभी भी अपनी उन्नति का प्रयास नहीं करते। इन सहायकों को ही संगतकार कहा जाता है। मुख्य गायक के जटिल तानों में उलझकर स्वर से भटक जाने पर यह सहायक ही मुख्य पंक्ति को पकड़कर उसकी आवाज को बल देता है, उसे बिखराव से संभालता है और उसके खोए हुए आत्मविश्वास को लौटाते हुए उसे फिर से गाने की प्रेरणा देता है। ऐसा करते हुए भी वह सप्रयास अपनी आवाज को मुख्य गायक की आवाज से ऊंची नहीं होने देता। कवि के अनुसार उसका यह प्रयास उसकी असफलता नहीं बल्कि उसकी मनुष्यता, उसका त्याग समझा जाना चाहिए। देखते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, संगतकार किसे कहा जाता है? इसका कार्य क्या है? उत्तर, किसी गायक या कलाकार के सहयोगी साथी को संगतकार कहा जाता है। संगतकार का मुख्य कार्य मुख्य गायक की भारी आवाज में अपनी कोमल मधुर आवाज मिलाकर उसे बल प्रदान करना है। प्रश्न 2, संगतकार के स्वर में हिचक क्यों सुनाई देती है? उत्तर, सहायक के रूप में कार्य करते हुए संगतकार मुख्य गायक को सम्मान या महत्व देने के लिए अपने स्वर को मुख्य गायक से ऊंचा नहीं उठने देना चाहता। उसके इसी प्रयास में उसकी आवाज में एक हिचक सुनाई देती है। प्रश्न 3, संगतकार मुख्य गायक के लिए किस प्रकार सहायक होता है? उत्तर, प्रायः तार सप्तक में गाते समय जब मुख्य गायक का गला बैठने लगता है, उसकी आवाज बिखरने लगती है या वह मुख्य स्वर से भटकने लगता है, तब ऐसी स्थिति में संगतकार स्थायी पंक्ति को थामे हुए मुख्य गायक को न केवल भटकने से बचा लेता है बल्कि उसके स्वरों में अपनी आवाज मिलाकर उसे बल भी प्रदान करता है। प्रश्न 4, जैसे समेटता हो मुख्य डैश डैश सामान में कौन सा अलंकार है? उत्तर, उपर्युक्त पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 5, तार सप्तक किसे कहते हैं? उत्तर, सरगम के उच्च स्वर को तार सप्तक कहा जाता है। प्रश्न 6, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ पंक्ति में राख जैसा किसे कहा गया है और क्यों? उत्तर, जब गायक तार सप्तक में गाता है तो लंबे आलापों एवं सरगमों के कारण उसका गला साथ छोड़ने लगता है, उसकी गायन शक्ति शिथिल होने लगती है। तब गले में उत्पन्न खराश से ऐसा लगता है मानो उसके गले से राख सी गिरने लगी हो। प्रश्न 7, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ पंक्ति किसके लिए और क्यों प्रयुक्त हुई है? उत्तर, उपर्युक्त पंक्ति मुख्य गायक के लिए प्रयुक्त हुई है। जब गायक उच्च स्वर में गाता है तो गले पर अत्यधिक खिंचाव पड़ने के कारण उसका गला उसका साथ छोड़ने लगता है, प्रेरणा मंद पड़ने लगती है और उसका उत्साह कम होने लगता है। प्रश्न 8, कविता में वह नौसिखिया के माध्यम से किसकी ओर संकेत किया गया है? उत्तर, कविता में वह नौसिखिया के माध्यम से मुख्य गायक के बचपन की ओर संकेत किया गया है जब वह गाना सीख रहा था। प्रश्न 9,
मुख्य गायक के लिए संगतकार का स्वर कब अधिक सहायक सिद्ध होता है? उत्तर, जब मुख्य गायक तार सप्तक में गाते हुए अंतरे की जटिल तानों में उलझ जाता है अथवा मुख्य लय और स्वर से भटक जाता है, तब संगतकार ही उसके स्वर में अपना स्वर मिलाकर उसे ढाढ़स बंधाता है और उसे भटकने से बचा लेता है। प्रश्न 10। उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। पंक्ति में कवि किसे मनुष्यता समझने की बात कर रहा है? उत्तर, कवि के अनुसार स्वयं को पीछे रखकर किसी दूसरे के महत्व को बढ़ाना निश्चित रूप से मनुष्यता है। संगतकार भी अपनी प्रतिभा को उजागर न करते हुए अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से कम रखकर मुख्य गायक के गायन को मोहक और प्रभावी बनाता है और उसे विशिष्टता प्रदान करता है। इसीलिए कवि उसके इस त्याग को उसकी मनुष्यता समझे जाने की बात कर रहा है। प्रश्न 11। संगतकार किस राग को पुनः गाता है? उत्तर, संगतकार मुख्य गायक द्वारा गाए गए राग को पुनः दोहराता है। प्रश्न 12। संगतकार किसका प्रतीक है? उत्तर, संगतकार दूसरों की सफलता हेतु निस्वार्थ सहयोग की भावना का प्रतीक है। प्रश्न 13। कवि गायक एवं संगतकार के मध्य किन किन संबंधों की कल्पना करता है? उत्तर, कवि के अनुसार संगतकार मुख्य गायक का छोटा भाई, उसका कोई शिष्य अथवा कोई दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है। प्रश्न 14। चट्टान जैसे भारी स्वर से क्या अभिप्राय है? उत्तर, चट्टान जैसे भारी स्वर से आशय है आत्मविश्वास से पूर्ण एवं गंभीर स्वर। प्रश्न 15। मुख्य गायक के स्वरों को चट्टान जैसा भारी तथा संगतकार की आवाज को सुंदर और कांपती हुई कहा गया है, क्यों? उत्तर, वर्षों के संचित अनुभव के कारण मुख्य गायक का स्वर चट्टान जैसा भारी अर्थात गंभीर है, जबकि संगतकार अभी उसके पास शिष्य के रूप में शिक्षा प्राप्त कर रहा है, इसीलिए उसकी आवाज कमजोर, सुंदर और कांपती हुई है। प्रश्न 16। गीत के अंतरे को दोहराता हुआ संगतकार कवि को कैसा प्रतीत होता है? उत्तर, गीत के अंतरे को दोहराता हुआ संगतकार कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो मुख्य गायक के द्वारा रास्ते में छोड़े हुए सामान को समेटते हुए वह आगे बढ़ रहा हो अथवा मुख्य गायक को संगतकार उसके बचपन की याद दिला रहा हो जब वह भी नौसिखिया था। प्रश्न 17। नौसिखिया शब्द से क्या अभिप्राय है? उत्तर, नौसिखिया शब्द से आशय है गायन को नया नया सीखने वाला। प्रश्न 18। स्पष्ट कीजिए, संगतकार जैसे व्यक्ति की जीवन में क्या उपयोगिता होती है? उत्तर, संगतकार जैसे व्यक्ति स्वयं पृष्ठभूमि में रहकर मुख्य गायक को प्रसिद्धि दिलवाते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य मुख्य गायक को ही प्रकाश में लाना होता है। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ एवं समर्पित व्यक्ति जीवन में अत्यंत उपयोगी माने जाते हैं। प्रश्न 19। संगतकार के माध्यम से कवि समाज के किस वर्ग की ओर संकेत करता है? उत्तर, संगतकार के माध्यम से कवि उन व्यक्तियों की ओर संकेत करता है जो किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ चलते हुए सहायक की भूमिका निभाते हैं। ये सहायक किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राचीन समय में यह परंपरा केवल संगीत के क्षेत्र में देखी जाती थी, परंतु वर्तमान में नाटक, फिल्म, साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि में भी यह परंपरा दिखाई देती है। प्रश्न 20। संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक की मदद करता है? मुख्य गायक के साथ संगतकार का होना क्यों आवश्यक है? उत्तर,
संगतकार कभी वादक के रूप में, कभी स्वर के उतार चढ़ाव को संभालने में, तो कभी मुख्य गायक के थके भटके स्वर को स्थायी तक पहुंचाने में उनकी मदद करते हैं। मुख्य गायक जब लंबे लंबे आलाप लेता है तो कई बार वह अपने मूल स्वर से भटक जाता है अथवा उसका गला उसका साथ छोड़ने लगता है। तब ऐसे में संगतकार स्थायी को थामे हुए अपने सुर को उसके सुर से मिला देता है और मुख्य गायक को कुछ क्षण विश्राम का अवसर प्रदान करता है। इसी कारण मुख्य गायक के साथ संगतकार का होना आवश्यक माना गया है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपकी परीक्षा में न केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न बल्कि वर्णनात्मक प्रश्नों की तैयारी में भी अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। क्विक रिवीजन सीरीज 2024 में हमारे अन्य पाठों पर आधारित आगामी वीडियोस देखना न भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो। ऑल द बेस्ट।